आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान बिल्कुल हलवाई स्टाइल अंडे का हलवा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान बिल्कुल हलवाई स्टाइल अंडे का हलवा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बेहद मजेदार बनकर तैयार होती है। बहुत ही कम बजट के अंदर और बहुत कम टाइम के अंदर बनकर तैयार होती है। आप इसे बनाकर दावतों में भी सर्व कर सकते हैं और किसी भी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल में आप इसे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। और वैसे भी आजकल सर्दियां हैं, हर किसी का दिल चाहता है हलवा खाने का, तो आप इसे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आप भी ऑथेंटिक से रेसिपी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने मेजरिंग कप ले लिया है, जो कि 250 ml वाला कप है। आप कोई भी कप ले सकते हैं, आपके घर में जो भी मौजूद हो वो ले सकते हैं, क्योंकि इस हलवे के अंदर हम जो भी चीज लेंगे ना सारे सेम क्वांटिटी में ही लेंगे। तो यहाँ मैंने तकरीबन 4 अदद अंडे लिए हैं, ये मैं मेजर कर रही हूँ। तो ये तकरीबन 1 कप ही बना है। आप किसी भी बर्तन में से मेजर कर सकते हैं, क्योंकि जितना अंडा होगा ना बाकी सारी चीजें भी उतनी ही क्वांटिटी में लेंगे। तो यहाँ अंडा 1 कप बना है, तो मैं बाकी सारी चीजें भी 1 कप ही लूंगी। अंडा आप अपनी मर्जी से जितना चाहे ले सकते हैं। तो अब इसे एक बाउल के अंदर ऐड कर देंगे और इसी कप से हम बाकी सारी चीज़ों को मेजर करेंगे। और यहाँ पर मैंने लिया है मिल्क पाउडर, ये भी मैंने 1 कप ही लिया है। जितना अंडे की क्वांटिटी होगी ना उतनी ही सारी चीज़ों की क्वांटिटी लेंगे। तो बस मिल्क पाउडर को भी एक बाउल के अंदर ऐड कर देंगे। अगर आप मिल्क पाउडर ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह 1 कप खोया भी ऐड कर सकते हैं। सेम कप से मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी लिया है, इसे भी एक बाउल के अंदर ऐड कर देंगे। 1 कप चीनी हलवे के अंदर नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको मीठा कम पसंद है तो आप थोड़ा सा कम कीजिएगा, ज्यादा चीनी कम मत कीजिएगा, वरना हलवा सही बनकर तैयार नहीं होगा। और सेम कप से मैंने लिया है घी, तो मैं यहाँ देसी घी यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो रेगुलर घी भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ घी, मिल्क पाउडर, अंडा और चीनी, चारों चीजों की क्वांटिटी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। और सिर्फ इन्हीं 4 चीजों से हम हलवा बनाकर तैयार करेंगे, इसके अंदर हम मजीद और कोई चीज नहीं ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है, इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चीनी, मिल्क पाउडर, और ऐड करने के बाद इन दोनों ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। याद रखिएगा चूल्हा मैंने ऑन नहीं किया है, अभी चूल्हा बंद है। पहले हम इन सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और उसके बाद चूल्हा ऑन करेंगे। तो बस मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अंडा, और अंडा ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो विस्कर की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये चम्मच से भी आसानी के साथ मिक्स हो जाती है। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है ना, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो बस अंडे को मिक्स करने के बाद इसके अंदर घी ऐड कर देंगे। याद रखिएगा चूल्हा मैंने अभी भी ऑन नहीं किया है, अभी भी चूल्हा बंद है। तो बस ऐड करने के बाद पहले इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और उसके बाद चूल्हे को ऑन करेंगे। तो ये देखिए मैंने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। आपने इसे अच्छी तरह मिक्स करना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। ये देखिए इसी तरह का मिक्स होना चाहिए। तो बस अब चूल्हे को ऑन कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे पकाएंगे। इस तरह से चम्मच को कंटिन्यूसली हिलाते जाएंगे। तो ये देखिए हलवा पकना स्टार्ट हो चुका है। तो बस इसी तरह आपने चम्मच को लगातार चलाते रहना है। अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे ना तो ये नीचे से जल जाएगा। ये देखिए 5 मिनट के अंदर ही ये कितनी अच्छी तरह पकना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ हलवे को पकाते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए कितना थिक हो चुका है। तो बस अब इसे इसी तरह चम्मच लगातार चलाते हुए पकाएंगे। तो यहाँ हलवे को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा है। ये देखिए हलवा कितना दानेदार सा हो चुका है, और इसी तरह कंटिन्यूसली चम्मच चलाएंगे, वरना ये नीचे से देखिए इसका कलर ब्राउन हो रहा है। तो बस इसी तरह चम्मच चलाते हुए हम इसे इतना पकाएंगे कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। इस टाइम पे चम्मच आप थोड़ा जोर से चलाइएगा, क्योंकि इस टाइम पे देखिए इसका कलर ब्राउन हो रहा है। तो ये देखिए हलवे का कलर कम्प्लीटली गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो बस अगर आप चाहें तो इस टाइम पे चूल्हा बंद कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा डार्क कलर चाहिए, तो मैं इसे 3 से 4 मिनट मजीद पकाऊंगी। तो ये देखिए इसका कलर कम्प्लीटली ब्राउन हो चुका है। तो बस इस टाइम पे चूल्हे को बंद कर देंगे, और यहाँ पर मैंने एक प्लेट को ऑयल से ग्रीस कर लिया है, इसके अंदर हम हलवे को ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है, बिल्कुल हलवाई जैसे देखिए दानेदार बनकर तैयार हुआ है। और यकीन करें इसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। तो बस प्लेट में ऐड करने के बाद इसे चम्मच से अच्छी तरह सेट कर लेंगे। तो ये देखिए हलवे को मैंने सेट कर लिया है, अब इसमें कट लगा लेंगे। तो इस तरह गरम में ही कट लगाएंगे, अगर आप इसे ठंडा कर लेंगे ना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कट करना इसे, तो इसलिए पहले गरम में ही आप इसे कट लगा लें।
मैं इसे बर्फी के साइज का कट लगा रही हूँ और इसे मैंने स्क्वायर शेप में कट किया है। आप अपनी मर्जी से जिस भी शेप में कट करना चाहें कट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने कट लगा लिया है। अब मैं इसके ऊपर थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम रख रही हूँ दरमियान में। तो ये देखिए सारे हलवे के ऊपर मैंने बादाम रख लिया है। अब इसे छुरी की मदद से इस तरह दबा लेंगे ताकि बादाम हलवे के साथ स्टिक हो जाए। तो ये देखिए मैंने बादाम को दबा लिया है। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अगर गर्मियां है तो आप इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख सकते हैं 1 घंटा, लेकिन यहाँ सर्दी है तो मैं इसे बाहर ही ठंडा होने के लिए रख रही हूँ 1 घंटे के लिए। तो ये देखिए ये सेट हो चुका है। तो चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। तो ये देखिए गर्म में कट करने की वजह से ये ठंडा होने के बाद इजिली कट हो रहा है। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल हलवाई जैसा बनकर तैयार हुआ है। आप एक दफ़ा तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन करें आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये बनते ही इतने मज़ेदार है कि हर किसी को ये रेसिपी बहुत पसंद आती है। चलिए अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ ये कैसा बना है। यकीन करें बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।